किसान साथियों नमस्कार दोस्तों। हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में ग्रोथ और फुटाव के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और तरह तरह के टॉनिकों का छिड़काव करते हैं, जिसमें आपका हज़ारों लाखों रुपए का खर्च हो जाता है। अब होता क्या है, हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। वही ले दे के हमको कितना उत्पादन मिलता है, 20-22 कुंटल, और फुटाव कितना होता है, एक पौधे से लगभग 11-12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 गल्ले। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा फ्री वाला टॉनिक आपको बताने वाला हूं जिसको आप घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो और इसके रिजल्ट आपको 101% मिलने वाले हैं। बस पूरी एक एक जानकारी लेके जाना। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो इस चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन ये मेरी गारंटी है, यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और जो उत्पादन आप चाह रहे हो, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो, वही उत्पादन मिलेगा, वो भी बिना खर्च वाला। तो ये फंडा कौन कौन सा है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है? CRI स्टेज, जिसको ग्राउंड रूट इनिटेशन स्टेज कहा जाता है। मतलब 21 दिन के बाद जो स्टेज आती है उसको CRI स्टेज कहा जाता है। इससे पहले वाली सेमिनल रूट निकलती है गेहूं की फसल में, मतलब स्टार्टिंग से सेमिनल रूट चलती है और 21 दिन बाद ग्राउंड रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, इस स्टेज पे आप अपनी गेहूं की फसल में कुछ भी कर सकते हो। ग्रोथ बढ़ाना है तो ग्रोथ बढ़ा सकते हो, फुटाव बढ़ाना है तो फुटाव बढ़ा सकते हो, जो मन चाहा वो कर सकते हो। मतलब यदि फसल जमाव की बात की जाए तो इस स्टेज पे होता है, और कुछ डिपेंड करता है कि आपने बेसल डोज में क्या क्या दिया है, कैसी आपने बुवाई की है, किस समय आपने बुवाई की है, सही तापमान उस समय था या नहीं था। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। देखिए, फसल की ग्रोथ अभी आपने देखा होगा, कभी कभी सर्दी हो रही है, कभी कभी गर्मी हो रही है। तो इस कंडीशन में अस्थायी रूप से थोड़ी बहुत फसल की ग्रोथ रुक जाती है, वो भी अस्थायी रूप से, स्थायी रूप नहीं बोल रहा हूँ, अस्थायी रूप से। लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो अपने आप फसल ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहे कि आपकी यदि फसल थोड़े दिन के लिए ग्रोथ रुकी है या फिर आप सोच रहे हो कि ये ग्रोथ नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी है तो हो सकता है आपकी फसल में परमानेंट ग्रोथ ना हो। अब पोषक तत्व क्या है सबसे जरूरी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, ये शुरुआती स्टेज में दिया जाता है। अब कुछ किसान भाई हो सकता है स्टार्टिंग में DAP ना दे पाए हो, यूरिया ना दे पाए हो, जिंक ना दे पाए, तो उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। अब इनकी पूर्ति कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमारे किसान भाई एक और गलती करते हैं, जैसे खरपतवार नाशक 2,4-D का छिड़काव यदि आप कर रहे हो तो छोटी अवस्था में बिल्कुल ना करें। काफ़ी बार मैंने देखा है हमारे किसान भाइयों को कि 21-22 दिन की अवस्था में 2,4-D का छिड़काव कर देते हैं, वो भी 58% वाली। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, हो सकता है आपकी फसल में इफेक्ट आ जाए। और एक और चीज, आपको जब भी खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करना हो तो आप अपने खेत में देख लीजिए नमी पर्याप्त है या नहीं है। यदि पर्याप्त नमी है तभी आप खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करें। और इसका जो सही समय है वो है 35 से 40 दिन का। 35 से 40 दिन के अंतराल में आप 2,4-D का छिड़काव कर सकते हो। एक स्प्रे जरूर करें, क्योंकि इसके रिजल्ट भी हमारी फसल में काफ़ी अच्छे होते हैं। आप देखोगे 2,4-D का छिड़काव करने के बाद ऑटोमेटिक हमारी फसल में डार्कनेस आ जाता है, ग्रीन डार्कनेस। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 फंडे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये कुछ पॉइंट है जिनके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी होना चाहिए। जल्दी जल्दी पानी ना दें अपनी फसल में। हाँ, एक मजबूरी हो जाती है कि कहीं कहीं पे हो सकता है मिट्टी में जल धारण क्षमता कम हो, और कहीं कहीं पे हो सकता है मिट्टी में जल धारण क्षमता ज़्यादा हो। तो एक हिसाब से, हाँ, मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है कि 5 दिन 6 दिन के अंतराल में दे धनाधन पानी दिए जाते हैं। तो ऐसे में फसल में पीलापन आ जाता है, जो किसी भी दवाई या टॉनिक से सही नहीं होने वाला। उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपनी फसल में जो सही समय है उस समय पे पानी दें। आपके पास पानी नहीं है या फिर सिंचाई कम है तो थोड़े दिन में दें, कम पानी दें चलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी पानी नहीं दें, है ना। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं पे पीलापन आ रहा है, तो पीलापन हो सकता है आपकी फसल में रस्ट का प्रकोप हो। दिसंबर माह में ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट,
ये ज़्यादा देखे जाते हैं दिसंबर और जनवरी में। तो पहले से यदि हम फसल को सुरक्षित कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पहले से सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करना है, एक फंगीसाइड लेना है और इसके अलावा एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड लेना है और उसमें आप कर दीजिए नीम ऑयल प्लस। ये तीनों कॉम्बिनेशन आप खरपतवार नाशक दवाई के साथ छिड़काव कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। या आप खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं 2,4-D का, तो उसमें प्लस करके आप इनका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये हम पहले से अपनी फसल को सुरक्षित कर रहे हैं ताकि किसी रोग से हमारी फसल में नुकसान ना हो। अब जिस फंडे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें काफ़ी किसान भाई क्या है, जिंक नहीं दे पाते शुरुआती स्टेज में। 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक दिया जाता है और जिंक और नाइट्रोजन का फुटाव में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। जिंक और नाइट्रोजन की यदि कमी है तो आपकी फसल में हो सकता है फुटाव कम हो और हो सकता है ग्रोथ कम हो। देखिए गेहूं की फसल में एक सिस्टम चलता है, पहले फसल की ग्रोथ बढ़ाओ फिर एक समय पे फसल की ग्रोथ रोकी जाती है ल्यूसेंट डालकर। लेकिन अभी हमारा सीधा सा उद्देश्य ये है कि हमारी फसल में अच्छी अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो जिंक और नाइट्रोजन, जिंक के लिए आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट जो कि 500 ग्राम आपको लेना है 33% वाला। इसके अलावा 1 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, 250 ग्राम आपको गुड़ लेना है और 500 ग्राम आपको भुजा हुआ चूना लेना है। भुजा हुआ चूना मतलब जिससे हम एंटिंग पेंटिंग अपने घरों में करते हैं ना दिवाली के टाइम पर, वही भुजा हुआ चूना आपको लेना है। इसको भिगो कर रख देना है और उसका आपको सिर्फ और सिर्फ पानी यूज करना है ना। इसके अलावा आप इसमें 250 से 300 ml नीम ऑयल भी प्लस कर लेना। नीम ऑयल प्लस करने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपकी फसल में कोई रोग और कीट ना लगे, है ना। इन सब का घोल तैयार कर लेना है। 1 एकड़ में कितना पानी लग रहा है उस हिसाब से आपको घोल तैयार करना है। 125 लीटर लग रहा है तो 125 लीटर पानी में आपको घोल तैयार करना है। 150 लग रहा है तो 150 लीटर घोल 150 लीटर पानी में आपको घोल तैयार करना है। 1 एकड़ में आपको ये सब छिड़काव कर देना है। आप देखोगे आपकी फसल की एकदम रंगत चेंज हो जाएगी 7 दिन के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल की कंडीशन में, बाद में हम सोचेंगे। अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ आपको यही डोज देना है और आपकी फसल एकदम एरिया में अलग ही दिखेगी। लोग आपसे पूछेंगे भैया क्या डाला है। ये मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ और खुद अपनी फसल में छिड़काव करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका ज़्यादा कुछ खर्चा आने वाला नहीं है। यदि आप कोई माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने जाते हो मार्केट में तो वो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का आपका पड़ेगा और उसके रिजल्ट मिले नहीं मिले वो भी कोई गारंटी नहीं है। सब माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यही है। आइए दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई हुई, वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।